हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में आप सबको बताएंगे स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकल कर आई तीन बड़ी नौकरियां कौन सी निकल कर आई है। यह स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत 3 बड़ी नौकरियां निकल कर आई है। जी हाँ दीदी, 8वीं 10वीं 12वीं पास महिलाएं कर सकती हैं आवेदन। तो वह कौन सी नौकरी है जो निकल कर आई 2024 में नई अपडेट में, यानी इस पर आवेदन लिए जा रहे हैं। यह ब्लॉक के लेवल से स्टेट लेवल से यह आदेश जारी हो चुका है कि इन नौकरियों में जल्द से जल्द आवेदन कराए जाएँ। तो वह कौन सी नौकरी है, वह सब नौकरियां अलग अलग ब्लॉकों में निकल कर आ रही है, अलग अलग प्रकार की। तो अलग अलग प्रकार की नौकरियां जो निकल कर आ रही है उस पर आवेदन लिए जा रहे हैं। खास तौर पर यह 3 बड़ी नौकरियां हैं, हमारे अम्बेडकर नगर जिले में भी निकल कर आई है। हमारे मोबाइल पे मैसेज भी आया, आपको मैसेज के माध्यम से भी दिखा दे रहे हैं। इस नौकरियों के लिए आवेदन कर रही हैं महिलाएं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी गई, यही महिलाओं के अंतर्गत महिलाएं आवेदन करेंगी। तो इस नौकरी में किस प्रकार के कार्य करने होंगे, या कौन सी नौकरी है, कार्य इसमें कैसे करना होगा, कहाँ से करना होगा, वेतन कितना मिलेगा, आवेदन आपको कैसे करना होगा, आवेदन है तो योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसमें दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तब वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे तभी आपको जानकारी प्राप्त होगी वह कौन सी नौकरी है, इसमें वेतन कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, यह अच्छी नौकरी है कि नहीं नौकरी। जब आप वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी जा रही है। खास तौर पर यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ही नौकरी निकल कर आई है, तो आप सबके लिए। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बताएंगे स्वयं सहायता समूहों का गठन तो पहले ICRP दीदी के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्वयं सहायता समूहों का गठन जो हो रहा है वह अब समूह सखी दीदियों के माध्यम से हो रहा है। तो समूह सखी दीदी की नौकरी निकल कर आई। यह नौकरी अब सरकारी तौर पर होने वाली है, क्योंकि यह नौकरियां जो थी संविदा के आधार पर थी, लेकिन अब यह नौकरियां सरकारी होने वाली है, क्योंकि आदित्य योगीनाथ जी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बहुत मेहनत और लगन से काम कर रही हैं, लेकिन उनको फायदा नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, इसलिए उनकी नौकरी सरकारी कर दी जाए और अच्छा खासा वेतन उनको दिया जाए। तो यह स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकलने वाली नौकरी है। यह नौकरी जो निकल कर आई है समूह सखी की, यह हर ब्लॉक में आवेदन लिए जा रहे हैं। तो यानी यह बार बार नौकरियां निकलती रहती है, क्योंकि जिन जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक समूह सखी की नियुक्तियां नहीं हुई है, बहुत से ग्राम पंचायतों में समूह सखी की नियुक्तियां हुई भी हैं, वहाँ पर दीदियाँ काम नहीं कर रही हैं। ये समूहों का देख रेख करने के लिए नई समूह सखी नियुक्त की जा रही हैं। तो शासनादेश जारी हो चुका है, यह नौकरियां निकल कर आ रही हैं। बराबर समूह सखी की नौकरियां हर ग्राम पंचायत में लिया जा रहा है। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जो भी इच्छुकवार महिलाएं हैं, जाकर अपने ब्लॉक से संपर्क करके आवेदन कर दें। तो आवेदन फॉर्म आपको मिलेगा वहीं पे आप दस्तावेज लगाते हुए आवेदन कर देंगे। तो आपको कार्य क्या करना होगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो समूह सखी दीदी को लोकेश ऐप के माध्यम से अब कार्य करना होगा। समूह सखी दीदी लोकेश ऐप के माध्यम से कार्य करेंगे ऑनलाइन तरीके से, समूहों का फीड करेंगी, अपलोड करेंगी, और वह कार्य भी करेंगी। उस पर सलाह देंगी और समूह में बैठक करवाएंगी, बचत करवाएंगी, उनको जानकारियां प्रदान करेंगी। और स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत जो नौकरियां आएंगी आने वाली स्थिति में, आने वाले भविष्य में, तो उसकी भी जानकारियां देंगी, और वह ब्लॉक पे जाएंगी और संपूर्ण योजनाओं की जानकारियां लाकर समूहों में बताएंगी। यह सब कार्य करेंगी समूह सखी दीदी। तो समूह सखी दीदी का आवेदन हेतु उनकी शैक्षिक योग्यता पात्रता भी होनी चाहिए। जैसे कि हम आपको बता दें, पात्रता व स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए। और योग्यता की बात करें तो 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। तो समूह सखी की नौकरी बहुत ही अच्छी नौकरी है, इसमें मानदेय भी दिया जा रहा है। तो आपको मानदेय बता दें कि प्रति महीना इनको कार्य के आधार पर पहले मानदेय दिया जाता था। जैसे 10 से 12 समूह देखती थी तो 1200 रुपये, और 1200 से लेकर 1500 रुपये मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। समूह सखी का मानदेय में बढ़ोतरी किया गया विभाग की तरफ से। इनका विभाग की तरफ से यह इसलिए बढ़ोतरी किया गया क्योंकि लोकेश ऐप के माध्यम से दीदी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इसलिए उनका वेतन बढ़ा दिया गया है। तो अब उनके मानदेय में बढ़ोतरी जो की गई है वह 6000 से लेकर 10,000 रुपये प्रति महीना बढ़ोतरी की गई है। अगर आप भी समूह सखी बनना चाहती हैं, समूह सखी का पूरा काम करना चाहती हैं, तो आपको आवेदन करना होगा, वो भी NRLM ऑफिस में जाकर विभाग की तरफ से जानकारियाँ आप ले लीजिए, वहाँ से आप आवेदन कर दीजिए। तो आपको यह भी कहना पड़ेगा कि समूह सखी का मानदेय कितना मिल रहा है, और वहाँ से तय कर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। करने वाली महिला इच्छुकवार महिला आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें 18 से 40 वर्ष की महिला भी आवेदन कर सकती हैं। तो यह समूह सखी की नौकरी थी। यह समूह सखी की नौकरी जो भी इच्छुकवार दीदियां हैं जाके आवेदन कर दें। उसके बाद दूसरी नौकरी जो निकल कर आई दीदी, वह नौकरी आजीविका सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, आपको बता दें, अगर हम पंचायत में समूहों का गठन हो चुका है और
उन समूहों का देखरेख करने के लिए हर ग्राम पंचायत में आजीविका सखी की नियुक्तियां की जा रही है। तो आजीविका सखी का कार्य होता है, वह सभी स्वयं सहायता समूह में जाएंगी, श्री विधि से खेती करवाएंगी और कृषि के बारे में जानकारियाँ देंगी और पशु के बारे में जानकारियाँ देंगी, टीकाकरण के बारे में जानकारियाँ देंगी, बकरी पालन के बारे में और उनकी बीमारियों से जितने भी जानकारियाँ होंगी वह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रदान करेंगी जानकारियाँ। तो यह हर ग्राम संगठन में यानी दो दो आजीविका सखी नियुक्त की जा रही हैं। तो दो दो आजीविका सखी की नियुक्तियाँ की जा रही, इसलिए यह लेटर भी जारी हो चुका है। इन नौकरियों में आवेदन लिए जा रहे हैं। आजीविका सखी के नौकरी में जो भी इच्छुक दीदी है जाकर आवेदन कर सकते। तो आजीविका सखी का काम क्या होता है ये भी हम आपको बता दें। स्वयं सहायता समूह की महिला इच्छुक दीदियाँ आवेदन करके वह कार्य क्या करेंगी ये भी हम आपको बताएंगे। तो आपको बताए पहले भी बता दिए कि कृषि संबंधित और पशु संबंधित यह जानकारियाँ देंगी, तो वही जानकारियाँ आपको देनी होंगी। तो इसमें यही कार्य आपको करना होगा। कृषि विधि भी बताना होगा, जैसे श्री विधि से खेती करना और उर्वरक का करना, खाद का बनाव कैसे किया जाता है और कीटनाशक दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं, खाद से क्या क्या उर्वरक क्या नाइट्रोजन मिलती है, ये सब जानकारियाँ सब देंगी आजीविका सखी दीदी। तो आजीविका सखी दीदी यह सब कार्य करेंगी। आजीविका सखी को कार्य आधारित मानदेय दिया जाता है। तो आपको मानदेय बता दें कि पहले इनको 1500 रुपये दिया जाता था, वो भी 6 महीने पे, और 15,000 साल भर पे दिया जाता था। लेकिन अब इनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि दीदियाँ काम करने से हट रही थी, क्योंकि इनको मानदेय अच्छा खासा नहीं मिल रहा था, ना ही इनको टाइम से मिल रहा था, इसलिए दीदी काम छोड़ दी थी। और इसलिए सरकार सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कोई सब लोग बैठ जाएं और हमारी योजना भी खत्म हो जाए। तो इसलिए सरकार ने यह शासनादेश जारी किया है कि जल्द से जल्द महिलाओं को फिर से भर्तियां की जाए और महिलाओं को वेतन में बढ़ोतरी की जाए। अब उन्हें वही 15,000 से लेकर 16,000 रुपये आजीविका सखी को दिया जा रहा है। तो आजीविका सखी को साल भर पे या 6 महीने बाद दिया जाएगा वेतन। तो जिस हिसाब से ये कार्य करेंगी उसी हिसाब से इनको वेतन दिया जाएगा। तो आजीविका सखी में आवेदन आप करना चाहती हैं तो जाके अपने ब्लॉक के माध्यम से संपर्क करके दीदी आवेदन कर सकती हैं। इनकी योग्यता पात्रता मांगी गई है। योग्यता की बात करें तो 8वीं पास महिला आवेदन कर सकती है। पात्रता की बात करें तो स्वयं सहायता समूह की महिला ही आवेदन कर सकती हैं। तो 20 वर्ष की महिला भी इसमें आवेदन कर सकती हैं। इच्छुकवार दीदी जो हो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हो वह दीदी जाके आवेदन कर सकती हैं। तो बहुत ही अच्छी नौकरी है आजीविका सखी की नौकरी। आजीविका सखी की नौकरी तो पहले संविदा के आधार पर थी, लेकिन अब इनको शासनादेश भी जारी कर दिए गए। अब इन दीदियों को नौकरियां दी जा रही है, ऊपर किया जा रहा है। अब यह सरकारी तौर पर यह कार्य करेंगे और सरकारी के तौर पर वेतन भी उठाएंगी। तो अगली नौकरी जो निकल कर आई यानी तीसरी नौकरी, इसके बारे में जानकारियाँ ले लीजिए। तो वह निकल कर आई जो नौकरी है ICRP की नौकरी। जी हाँ दीदी, आपको बता ही दिए कि ICRP दीदी का काम जो होता है कि स्वयं सहायता समूहों का गठन करना। आप ग्राम पंचायत में जाएंगी और स्वयं सहायता समूहों का गठन करेंगी। इस नौकरी में आवेदन हेतु आवेदन लिए जा रहे हैं। जो भी इच्छुकवार महिलाएं अपने ब्लॉक से जाकर संपर्क करके यह आवेदन कर दें। तो ICRP दीदी में आवेदन हो रहे हैं, आवेदन मांगे जा रहे हैं। शासनादेश जारी हो चुका है स्टेट लेवल से। जहां पर ICRP की नियुक्तियां नहीं हुई हैं वहां पर नियुक्तियां की जा रही हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी आवेदन नहीं हो रहे हैं ICRP का, लेकिन हाँ कहीं कहीं किसी किसी ज़िले में आवेदन हो रहा है। जैसे गोंडा में हो रहा है, बसखारी में हो रहा है, भीटी में हो रहा है। ऐसे ऐसे कई ग्राम पंचायतों में जानकारियाँ मिल रही है कि ICRP दीदी के आवेदन लिए जा रहे हैं। तो जो भी इच्छुकवार दीदी है जाके संपर्क करके आवेदन कर दें। तो इनकी योग्यता पात्रता भी मांगी गई है। स्वयं सहायता समूह की महिला आवेदन कर सकती हैं और वहीं 8वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। तो इस नौकरी में आवेदन करने वाली महिला इच्छुकवार होनी चाहिए। आवेदन करके अच्छा खासा वेतन भी कमा सकती हैं। तो जब यह दूसरे ग्राम पंचायत में जाती हैं दीदियाँ, समूह का गठन करती हैं और उन्हें समझाती बुझाती हैं और समूह सखी को नियुक्त भी करती हैं। तो समूह सखियों का तो कार्य अब खत्म हो गया है, लेकिन समूह सखी की नियुक्तियां की जाती है कहीं कहीं पर। ICRP दीदी यही कार्य करती हैं। ICRP दीदी को अच्छा खासा वेतन दिया जाता है। इनको 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक वेतन दिया जाता है। तो ICRP दीदी का कार्य होता है वह दूसरे ब्लॉक में, दूसरे ग्राम संगठन में, दूसरे जनपद में जाकर समूहों का गठन करती हैं। 8 से 10 समूह बनाती हैं और 8 से 10 समूह बनाने के बाद इनको बनाती हैं, उसी के हिसाब से इनको वेतन भी दिया जाता है। तो वेतन इनका फिक्स नहीं है। इनका वेतन 10,000 से 15,000 रुपये दिया जाता है अपने जनपद का, और दूसरे जनपद में जाती हैं वहीं 20 से 22,000 रुपये इनको दिया जाता है। तो ICRP दीदी में आवेदन जो भी इच्छुकवार दीदियाँ हैं जाके कर सकती हैं। इसमें
आवेदन। तो यह बहुत ही अच्छी नौकरी है आईसीआरपी दीदी का कहीं कहीं पे आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन करने वाली महिला, इच्छुक महिला जाके आवेदन कर दें। तो इसके लिए आपको आवेदन करने हेतु दस्तावेज लगेंगे। तो दस्तावेज आपको क्या क्या लगाने पड़ेंगे और आवेदन आपको कहाँ से करने पड़ेंगे, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। तो आपको आवेदन कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। तो आप अपने ब्लॉक पे जाएंगे एनआरएलएम ऑफिस में, वहाँ से संपर्क करेंगे कि आपके ब्लॉक में आईसीआरपी दीदी या जीविका सखी, समूह सखी की नौकरी निकली है कि नहीं। जब वहाँ पे नौकरी आपकी निकली होगी तो आप फार्म लेंगे और फार्म लेकर उसमें नाम पता सब कुछ भरेंगे सही से, और भरने के बाद उसको दस्तावेज लगाते हुए आप फार्म जमा करेंगे। तो दस्तावेज क्या क्या लगेगा उसमें, आय, जात, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा और अपना पर्सनल पासबुक भी लगेगा और व्यक्तिगत पासबुक भी लगेगा। तो इतने दस्तावेज आप लगाते हुए आवेदन करेंगे। तो आवेदन करके आप अप्लाई करेंगे और सही सही जानकारियाँ भी भरेंगे। आप आवेदन किसके पास जमा करेंगे, आप आवेदन फार्म बीएमएम के पास जमा करेंगे, ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास। तो ब्लॉक मिशन मैनेजर वहाँ से अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद स्टेट लेवल से जाएगा। स्टेट लेवल पर जाने के बाद वहाँ जाँच होगी कि आप उस लायक हैं कि नहीं। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा होगा जो कि 50-50 अंकों में आएगा। आपको लिखित और मौखिक परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद ही आपकी नियुक्ति होगी। तो इतना जब आप पास कर लेंगे तो आपकी नियुक्ति होगी। उसके बाद आपको 8 से 10 रोज के बाद फ़ोन आएगा। उस फ़ोन के माध्यम से आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा जिले जनपद स्तर पर। तो वहाँ जनपद स्तर पर जाकर आप प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण में आप पास हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ड्राइव में भेजा जाएगा, आजीविका सखी के कार्य में भेजा जाएगा, समूह सखी का कार्य बताया जाएगा। सब कुछ कार्य बताते हुए आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। तो आप कार्य करेंगे और अच्छा खासा वेतन भी कमाएंगे। तो इस प्रकार की नौकरियां अपडेट निकलती आ रही है बार बार। जो भी इच्छुकवार दीदियां हैं, जो भी इच्छुकवार लोग हैं, आवेदन करना चाहते हैं, जाके अपने ब्लॉक से, अपने एनआरएलएम ऑफिस से आवेदन कर सकते हैं। तो यह आज की अपडेट में यही जानकारी है। तो हमारी जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।